अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इंग्लिश ग्रामर में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वावल्स एंड कॉन्सोनेंट्स के हवाले से। सबसे पहले वावल्स क्या है और कॉन्सोनेंट्स क्या है, इनकी तारीफ़ सुनते हैं। वावल्स को उर्दू में कहा जाता है हरूफ तनकीर। देखें, अंग्रेज़ी के 5 हरूफों ए, ई, आई, ओ, यू की आवाज़ को वावल आवाज़ें कहते हैं। इनकी आवाज़ उर्दू के आ यानी अलिफ मद आ आया जैसी होती है। मसलन दर्जा ज़ेल अल्फाज की आवाज़ें आइसक्रीम, अम्ब्रेला, एग, आर्म, ये वावल है। ये 5 जो हैं इंग्लिश में ए, ई, आई, ओ, यू, ये वावल्स वर्ड्स है। कॉन्सोनेंट्स देखें, कॉन्सोनेंट्स को उर्दू में कहा जाता है हरूफ सही, यानी 5 वावल्स के अलावा बाकी तमाम हरूफ को कॉन्सोनेंट यानी सही हरूफ कहते हैं। याद रखिए, कोई भी लफ्ज़ वावल के बग़ैर नहीं आता, इसलिए कॉन्सोनेंट के दरमियान वावल ज़रूर आते हैं। मसलन कैट, पेन के दरमियान वावल्स ए और ई आए हैं। ये देखें दोस्तों, आगे जो है एक्सरसाइज है, मश्क को देखें। फिल इन दी वावल्स एंड मेक डिफरेंट वर्ड्स। खाली जगह में मुनासिब वावल लिख कर अल्फाज बनाइए। ये देखें, एक को मैं हल करता हूँ इधर, आप और नेक्स्ट जो है आप इनको खुद देखें। यानी PEN पेन, तो इसमें दरमियान में ये है वावल। SUN सन, यानी इसमें यू वावल है। MAN मैन, यानी ए वावल है। BED इसमें ई वावल है। GUN इसमें यू वावल है। यानी मतलब ये है कि जब हम एक वर्ड्स लिखते हैं तो इसमें एक लफ्ज़ दरमियान में जो आता है, एक लेटर दरमियान में, वो ज़रूर वावल होगा, इसके बग़ैर फिर वर्ड्स बनता नहीं। आगे जो हैं आप इनको ख़ुद देखें और फिर अच्छी तरीके से हल करें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो वावल्स और कॉन्सोनेंट्स के हवाले से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।